अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं हम चैप्टर 14 के। तो सीट बेल्ट बांध लिए बच्चों, बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी हैं, ये आप लोगों ने माइंड में रखना, बिल्कुल सिंपल। दो चार फार्मूलों से सारे हो जाने। स्टार्ट करते हैं। बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड। बच्चों एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं एक्स नॉट से बेटे 0.05 मीटर, और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 10 हर्ट्ज। ठीक है, ओके। फाइंड द एक्सेलरेशन बच्चों हमने फाइंड करना है, एंड वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखना बच्चे, एम्पलीट्यूड हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों हमें चाहिए ओमेगा, तो सबसे पहले हम निकालते हैं ओमेगा। तो ओमेगा का फार्मूला बच्चे होता है 2 पाई एफ। अब हमारे पास 2 है, 3.14 पाई की वैल्यू होती है, और एफ बच्चे हमारे पास कितना दिया हुआ है 10। तो ओमेगा की वैल्यू बेटे आ जाती है 62.8 रेडियन पर सेकेंड। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अब आप वैल्यू पुट करो तो हमारे पास 0.05 62.8 इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 197 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें चाहिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए सिंपल v इज इक्वल टू होता है एक्स नॉट ओमेगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला है। ठीक है, तो बच्चे v इज इक्वल टू एक्स नॉट है 0.05, ओमेगा की वैल्यू है 62.8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3.14 मीटर पर सेकंड ये बच्चों वेलोसिटी आ जाएगी। तो बड़ी आसानी के साथ ये पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। 14 अगर मैं बात करूं 14.5 की, तो हमारे 14.2 की सॉरी, तो मैस ऑफ 0.5 kg हमारे पास मैस हमें दिया हुआ 0.5 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, यानी ये स्प्रिंग के साथ सस्पेंड किया हुआ है मैस, और उसको हम स्ट्रेच करते हैं, यानी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0.098 मीटर, यानी मैस अटैच करने से वो जो स्ट्रेच हुआ ये इतना डिस्टेंस वो हमारे पास ये दिया हुआ है। फाइंड द पीरियड। ठीक हो गया, टाइम पीरियड हमने फाइंड करना और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करना। तो बच्चे बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। और करना बच्चे, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m ओवर k, ये मैस स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड का फार्मूला है। अब हमारे पास सारी चीज़ें k नहीं है, तो k निकालने के लिए बच्चों f इज इक्वल टू क्या होता है kx। तो यहाँ से बच्चों k आ जाएगा f ओवर x। अब k हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो वेट है, और फोर्स होती है mg ओवर x बच्चे। ठीक है, तो अगर आप k की वैल्यू बेटे निकालोगे तो m की वैल्यू पुट करो 0.5, g की वैल्यू 9.8, और x की वैल्यू हम पुट करते हैं 0.098। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास जो k है उसकी वैल्यू आ जाती है, बड़ी सिंपल, कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें तो वो आती है 50 न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास k आ गया। अब k आ गया तो हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू पुट करें 2 पाई की जगह 3.14, m बच्चे हमारे पास होता है 0.5 दिया हुआ है, और k की वैल्यू निकालिए 50। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो सिंपल आ जाएगा 0.628 सेकंड। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। अब सारे बच्चे जानते हैं टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी निकालने का बहुत ही आसान सा फार्मूला है, f इज इक्वल टू 1 ओवर टी। तो f हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 0.628, तो f हमारे पास आ गया 1.59 हर्ट्ज। तो ये बच्चों हमारा दूसरा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। लगे हाथों तीसरा कर लेते बच्चों। कहता है एक बॉल है जिसका मैस 0.5 kg है, मैस 0.5 kg है। ठीक है, अटैच टू इलास्टिक स्प्रिंग, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, यानी यहाँ पे ये स्प्रिंग है, इसको हम कंप्रेस कर देते हैं, ऐसे कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है, और कंप्रेस करते हुए जो फोर्स लगाते हैं वो लगाते हैं 45 न्यूटन, और कंप्रेस करते हैं 10 सेंटीमीटर तक, यानी 0.10 मीटर तक कंप्रेस कर दिया। और कंप्रेस करने से जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो हमने फाइंड करनी है। और जब हम इसको सडनली रिमूव करेंगे तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी हमने क्या करनी फाइंड, यानी इसको कंप्रेस किया हुआ है, इसको छोड़ेंगे तो ये मूव करेगा, तो जब ये मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से समझना। स्टार्ट करते हैं। ओके,
तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है बच्चे 1/2 के एक्स स्केयर। अगेन हमारे पास के नहीं है तो सिंपल एफ इज इक्वल टू बच्चे क्या होगा के एक्स, तो के आ जाएगा एफ ओवर एक्स। तो बच्चे के इज इक्वल टू एफ हमारे पास 45 है, एक्स 0.1 है, तो के की वैल्यू आ जाएगी 450 न्यूटन पर मीटर। ये वैल्यू पुट करो तो यू हमारे पास आ गया हाफ 450 0.1 का स्केयर। तो हमारे पास बच्चे जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है सिंपल वो आती 2.25 जाउल। जब पोटेंशियल एनर्जी आ गई बच्चे तो बड़ा सिंपल है, हमें चाहिए वेलोसिटी। जब आप इसको छोड़ते हैं स्प्रिंग को तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है हाफ के एक्स स्केयर और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्केयर। हाफ से हाफ कैंसिल, हमें वी चाहिए तो ये बनेगा वी स्केयर इज इक्वल टू के एक्स स्केयर ओवर एम। हमें वी चाहिए बच्चों, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा के एक्स स्केयर ओवर एम। बच्चे मैं इधर जा रहा हूँ, अब हमें वेलोसिटी चाहिए तो k की वैल्यू हम पुट करेंगे 450, x की वैल्यू है 0.1 उसका स्केयर ओवर मैस हमारे पास है 0.5। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकालें बच्चे तो वो आती है 3 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया बच्चे। हम चौथे पे चलते हैं। चौथा थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है सिंपल। ओके बच्चों, वो कहता है कि एक बॉडी है जिसका मैस 80 kg है, मैस 80 kg, सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड यानी एक्स नॉट की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। रिस्टोरिंग फोर्स अमल कर रही है 60 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट यानी यहाँ पे जो ये मेन पोजीशन थी यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और जो डिस्प्लेसमेंट है यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वो भी इतना ही है, एक्स बी 30 सेंटीमीटर यानी 0.30 मीटर, 0.30 मीटर। ठीक है, अब फाइंड करना है क्या टाइम पीरियड। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है टाइम पीरियड टी, हमने क्या करना है फाइंड। ये तो हमारा ये सिचुएशन होगी, लेकिन आगे जो क्वेश्चन है ये समझने वाला है, इसको मैं किसी और कलर से कर रहा हूँ। वो कह रहा है एक्सेलरेशन फाइंड करो, वो कह रहा है स्पीड फाइंड करो, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो। ये सारी चीजें आप तब फाइंड करो जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो 12 सेंटीमीटर हो। सिचुएशन देखना 0.12 मीटर यानी टाइम पीरियड फाइंड करना है जब डिस्प्लेसमेंट इतना है, लेकिन ये सारी चीजें फाइंड तब करनी है जब डिस्प्लेसमेंट है 0.12 है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं पहले टाइम पीरियड से। तो टाइम जाया किए बगैर बच्चों टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई m ओवर k। तो लो जी बच्चों सबसे पहले हमें k चाहिए। ठीक है, तो f इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया के एक्स, तो k आ जाएगा f ओवर x और हमारा k आ गया f हमारे पास है 60 और x है 0.30। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों जो k की वैल्यू आती है वो हमारे पास आ जाती है 200 न्यूटन पर मीटर। आप ऐसा करें बच्चे, इस 200 न्यूटन पर मीटर को वैल्यू पुट करें हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा t इज इक्वल टू 3.14 और m हमारे पास है m 80। ओके 80 ओवर 200। तो यहाँ पे बच्चे आप वैल्यू पुट करें टाइम पीरियड की तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाता है 1.3 सेकेंड। ये बच्चों हमारा न्यूमेरिकल एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आगे जो सारे पोर्शन है यानी फॉर एग्जांपल हमें एक्सेलरेशन चाहिए बच्चे, तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ओमेगा स्केयर इनटू एक्स। अब हमें ओमेगा चाहिए तो बच्चों ओमेगा होता है के ओवर एम अंडर रूट, हमने पढ़ा है। तो ओमेगा आ गया 200 ओवर 80 अंडर रूट। तो ओमेगा की वैल्यू जो हमारे पास आ जाती है वो आती है 1.58 रेडियन पर सेकेंड। लो जी बच्चों ओमेगा आ गया, आगे वैल्यू निकालते जाना कोई मसला नहीं है। ए आ गया 1.58 इसका स्केयर ले लो और x की वैल्यू बच्चे मैंने क्या बताई अब पुट करनी है 0.12 याद रखना। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई वो आ गई 0.30 मीटर पर सेकंड स्केयर। देखा बच्चों आगे बिल्कुल सिंपल है। अब हमें चाहिए वेलोसिटी, तो यहां से चलते हैं वेलोसिटी के ऊपर। तो वेलोसिटी का फार्मूला बच्चे हमारे पास सिंपल होता है ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो v इज इक्वल टू ओमेगा होता है 1.58 और x नॉट हमारे पास 0.30 ही है एम्पलीट्यूड, माइनस x है 0.12 का स्केयर।
ये वैल्यू पुट करो कैलकुलेटर पे, आप आंसर निकालो तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.44 मीटर पर सेकंड, यही है, सॉरी 1.4 मीटर पर सेकंड, ये 1.4 मीटर पर सेकंड आएगी बच्चों, आप निकाल सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सिंपल होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। लो बच्चों, हाफ 200, एक्स की वैल्यू 0.12, इसका स्क्वायर ले लो, तो बच्चे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ जाती है सिंपल, यहाँ पे हमारे पास 1.44 जाउल आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी, 1.44 जाउल। आप निकाल लेना कैलकुलेटर पे जो भी आए। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बच्चे हमारे पास क्या होता है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, हाफ के की जगह 200 पुट करोगे, एक्स नॉट की जगह 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.12 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो आती 7.6 जाओ। तो डेटा काफ़ी ज़्यादा फाइंड करना, लेकिन है सिंपल बच्चे, बस आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा है वो, कि फार्मूले याद कर लो बच्चों, आपके फ़ायदे में रहेंगे। आगे दो न्यूमेरिकल रह गए बच्चे, बड़े सिंपल हैं, 2 मिनट में हो जाएंगे। व्हाट शुड बी द लेंथ, लेंथ हमने फाइंड करनी है पेंडुलम की, जिसका टाइम पीरियड है 1 सेकंड, टाइम पीरियड इज 1 सेकंड। उसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी। लो बच्चों, टाइम पीरियड हो तो फ्रीक्वेंसी तो हम सिंपल फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/t, और 1/1 आ जाएगा, 1/1 हमारे पास 1 ही होता है, तो f का फार्मूला जो आंसर आ गया वो 1 हर्ट्ज आ गया, सिंपल। टाइम पीरियड 1/t, 1/1, ये मैंने गलती से वो पता नहीं क्या डाल दिया है, तो ये 1/1 है, 1/1 1 ही होता है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1 हर्ट्ज आ गया। लेकिन लेंथ फाइंड करने के लिए t इज इक्वल टू होता है 2πl/g अंडर रूट। हमें लेंथ चाहिए तो लेंथ अंडर रूट के अंदर दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा, t स्क्वायर 4π²l/g। तो यहाँ से बच्चों l निकालो तो ये बनेगा t²g/4π²। किसी बच्चे को नहीं समझ आए तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अब लेंथ की वैल्यू निकालो तो हमारे पास आएगी 1 का स्क्वायर 9.8/4 3.14 स्क्वायर। हमारे पास बच्चे लेंथ आती है 0.25 मीटर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। लास्ट थोड़ा सा समझने वाला है बच्चों। एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का जो मैस है बच्चों वो है 5 kg। मैस कितना है? 5 kg, यानी एक ब्लॉक है जिसका मैस है 5 kg। ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, इसको हाइट से फेंका स्प्रिंग के ऊपर, एक स्प्रिंग के ऊपर फेंका, ये स्प्रिंग है, इसके ऊपर हमने इसको फेंका, और हाइट कितनी हमें दी हुई है 0.8 मीटर स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 1960 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये इसके ऊपर गिरेगा स्प्रिंग के ऊपर तो स्प्रिंग ज़ाहिर है कंप्रेस हो जाएगा ना, तो कितना स्प्रिंग कंप्रेस होगा वो एक्स हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो वो एक्स की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड। बच्चे बहुत सिंपल है, ये देखो जब हाइट पे है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। स्प्रिंग के ऊपर गिरा, स्प्रिंग के अंदर होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh चेंज होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। सिंपल सा कंसेप्ट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी इलास्टिक पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल का फार्मूला mgh है और जो इलास्टिक पोटेंशियल उसका हाफ के एक्स स्क्वायर बस। तो यहाँ से ये बनेगा 2mgh/k इंटू एक्स स्क्वायर, तो हमें x चाहिए, तो लो बच्चों आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, m की जगह वैल्यू पुट करो, हमारे पास है m कितना है भाई साहब 5 kg, g की वैल्यू 9.8, h है 0.8/1960 और इसका अंडर रूट ले लो, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आती है वो आती है 0.20 मीटर। ये इतना ये कंप्रेस होगा स्प्रिंग जब इसके ऊपर 5 kg मैस है गिरेगा। तो इसके साथ ही बच्चों हमारे ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।